हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं भाग्यलक्ष्मी का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि ऋषि और लक्ष्मी हैं हॉस्पिटल में और ऋषि पूछ रहा होता है कि लक्ष्मी से, लक्ष्मी आखिर क्या है तुम जो मुझसे छुपा रही हो। तभी लक्ष्मी बातों ही बातों में बात घुमा देती है और ऋषि हो जाता है काफ़ी इमोशनल और ऋषि लक्ष्मी से बोलने लगता है कि लक्ष्मी, मेरा भी मन है कि हम दोनों का एक बच्चा हो और जो अब जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश हो सकूँ। तो इसी बात को लेकर लक्ष्मी काफ़ी टेंस हो रही है क्योंकि उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो ये वाली बात ऋषि को बता नहीं पा रही है। तो वहीं जब ये दोनों इमोशनल काफ़ी हो जाते हैं तो वहीं करिश्मा देख लेती है और करिश्मा ऋषि के पास आके बोलती है कि ऋषि, तुम इतने टेंशन मत लो और तुम बच्चे की चिंता कर रहे हो, वो बच्चा है तो मलिष्का के मतलब पेट में, तो तुम इतना टेंस क्यों हो रहे हो। और रही बात तुम्हारी मॉम की, तो तुम्हारी मॉम भी अब ठीक है और वो जल्दी से हॉस्पिटल से घर जाने वाली है। तो इतना ही कहने के बाद आ जाता है वहाँ पे सालू और आयुष आ जाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी क्या हुआ है कि भाई मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं। तभी करिश्मा बोलने लगती है कि आयुष भाई एकदम ठीक है, वो कुछ वो थोड़ी सा वो मॉम की वजह से अपनी चिंता कर रहा है। इतना ही दूसरी तरफ आपको एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर मलिष्का अपनी मॉम से बातें कर रही होती है और वो काफ़ी टेंस हो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ कैसे उसके साथ। तभी वो अपनी मॉम को बताती थी कि मॉम ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ हो रहा था क्योंकि जब मैं गाड़ी में थी तो मेरी गाड़ी को कोई ना कोई फॉलो कर रहा था, तो मुझे शक हो रहा है कभी वो फॉलो जो कर रहा था वो कोई घर में से तो कोई नहीं था या फिर लक्ष्मी और सालू तो नहीं थी। तभी उसकी मॉम समझाती है कि मलिष्का, मैंने तुम्हें बोला है कि तुम थोड़ा सा सतर्क रहा करो। और तभी मलिष्का को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, कहती है कि घर में से मेरे को किसी ने भी कॉल नहीं किया, यहाँ तक कि घर में से किसी ने मुझे यहाँ ये तक पूछने की ज़रूरत नहीं समझी कि आखिर मैं हूँ तो हूँ कहाँ। आखिर मेरे को अब इनको अपना असली रंग दिखाना ही होगा ऋषि के घर वालों को। तभी उसकी मॉम बोलती है कि नहीं मलिष्का, तुम अपने पे थोड़ा कंट्रोल रखो। तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर घर पे सब पहुंच गए हैं। वहीं दादी गुस्सा हो रही है कि दादी को किसी ने कुछ नहीं बताया कि लक्ष्मी को। दादी गुस्सा हो रही है इसलिए क्योंकि नीलम के लग गई थी चोट और घर वालों ने उसे बताने की जरूरत नहीं समझी। दादी इतने पे गुस्सा हो ही रही होती है कि वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि सब घर वाले सब समझा रहे होते हैं दादी को कि दादी ऐसी बात नहीं है, आपको वो बताना चाह रहे थे पर वो आपको टेंशन नहीं देना चाह रहे थे, इसी वजह से किसी ने नहीं बताया दादी को। तभी दूसरी तरफ देखने को मिलेगा एक और आपको नया ट्विस्ट, जहाँ पर आ जाती है मलिष्का और मलिष्का की मॉम और करिश्मा एकदम से पूछती है कि मलिष्का तुम यहाँ, मलिष्का तुम एकदम ठीक तो हो। मलिष्का को तभी इतना सवाल पूछते नहीं जैसे करिश्मा पूछती है, तो उसे आता है एकदम जोरदार वाला गुस्सा। और तभी वो करिश्मा को देती है उल्टा जवाब और बोलती है कि बुआ, आपको तो बड़ी जल्दी मेरी चिंता हो गई, अभी तक मैं कहाँ थी, आपको कुछ पता भी था, आपने किसी ने भी मेरे को कॉल नहीं किया। तभी दादी एकदम से बोलती है कि मलिष्का, ये क्या तमीज़ है बात करने की करिश्मा से। तभी सालू बोलने लगती है एकदम से कि मलिष्का तुम इतना गुस्सा मत हो, घर वालों को क्या पता तुम हॉस्पिटल में थी। एकदम से सालू के मुंह से निकल जाता है मलिष्का के खिलाफ कि वो हॉस्पिटल में थी। तभी सालू एकदम से मतलब काफ़ी टेंस हो जाती है कि उसने अपने मुंह से क्या बोल दिया है। तभी मलिष्का को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलने लगती है, तो मतलब जिसने भी मेरे साथ, वो लक्ष्मी की तरफ जाती है और बोलती है कि लक्ष्मी, वो तुम ही हो ना जिसने उन औरतों को कह के मेरे सर पे वार कराया जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। और बेहोश होने का शब्द सुन के ही घर वाले काफ़ी टेंस हो जाते हैं और करिश्मा बोलने लगती है कि मलिष्का तुम बेहोश हो गई थी, आखिर तुम्हें हुआ क्या था। तभी मलिष्का बोलती है मुझे किसी को कुछ नहीं बताना और लक्ष्मी तुम बताओ कि तुमने ही मेरे साथ ऐसा कराया। तभी लक्ष्मी को आता है बहुत जोरदार गुस्सा और वो बोलने लगती है लक्ष्मी मलिष्का को कि मलिष्का तुम्हारा मतलब क्या है और क्या कहना चाह रही हो तुम। और तुम तभी मलिष्का बोलती है कि तुम लक्ष्मी इतना तो भोली मत बनो जितना तुम बनने की कोशिश कर रही हो। तभी लक्ष्मी बोलती है मलिष्का को कि मलिष्का, तो मतलब तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा जो मन में आएगा तुम कहती जाओगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तभी इतना कहने के बाद दादी पूछती है कि मलिष्का तुम बताओगी आखिर हुआ क्या है। तभी मलिष्का बोल देती है कि दादी मुझे किसी को कुछ नहीं बताना और मुझे अपने रूम में जाना है। तभी वो चली जाती है अपने रूम में और उसके पीछे पीछे जाती है उसकी मॉम, क्योंकि ऋषि बोल देता है कि आंटी जी जाइए और देखिए मलिष्का को क्या हुआ है, वो ऐसी बात क्यों कर रही है। इसी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर मलिष्का की मॉम पहुंच गई है बलविंदर के घर, क्योंकि बलविंदर के यहाँ मलिष्का ने जाने के लिए बोला है अपनी मॉम को और बोला है कि जाओ बलविंदर के यहाँ और बलविंदर को आप शांत कराओ और ये लक्ष्मी और सालू पे नज़र मैं रखती हूँ। तभी अब किरण पहुंच गई है बलविंदर के घर और बलविंदर के घर जाके उसका गेट को खटखटाती है कि बलविंदर अंदर से डर गया है कि कभी ईडी वाले फिर तो नहीं आ गए उसके घर पे छापा मारने और उसे पकड़ने। और वो दरवाजा नहीं खोलता है और बोलता है कि बल्लू अब तो तू यहाँ से जल्दी से भाग। तभी मलिष्का की मॉम आवाज़ लगाती है कि बलविंदर बलविंदर। तभी बलविंदर को आवाज़ आ जाती है कि ये तो मेरी सासू माँ, कभी ना होने वाली सासू माँ है। तो दरवाज़ा वो खोलता है और बोलता है कि सासू माँ आप यहाँ यहाँ कैसे। तभी उस किरण बोलती है कि वो मेरे को पता पड़ा कि कल तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम्हें वो ईडी वाले उठा के ले गए थे। तभी बलविंदर अपनी आप बीती सारी बताता है जो जो उसके साथ कल हुआ। और मलिष्का की मॉम बोलती है कि ये लो मेरे को सब पता है कि ईडी वाले तुम्हें उठा के ले गए थे और ये कुछ पैसे हैं और इन पैसों को लेकर तुम यहाँ से
रफू चक्कर हो जाओ, जिसकी वजह से तुम ईडी वालों के चक्कर में नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं और मलिष्का भी फंस सकते हैं। तभी बलविंदर बोल रहा है कि हाँ, बात तो सही कह रहे हो कि अभी मैं इन पैसों की मेरे को काफ़ी ज़रूरत थी और मेरे को अब ये पैसे मिल गए, तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वहीं आपको एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर अब अनुष्का नील के साथ मिलके फिर से करेगी कोई ना कोई गड़बड़ी और करेगी अब आयुष और सालू की मेहंदी खराब, और करेगी एक नया प्लान, और पता नहीं अब उसने क्या क्या सोचा हुआ है। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे गाइस, और देखें क्या अनुष्का फिर से कामयाब हो पाएगी सालू और आयुष की मेहंदी बिगाड़ने में, और वो जो उसने सोच रखा है अपने दिमाग में, क्या वो अपने मकसद में हो पाएगी कामयाब। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहां पर मलिष्का को चेतावनी दे दी है लक्ष्मी ने कि वो फोड़ेगी उसका भांडा, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और देखते रहें भाग्य लक्ष्मी का धमाकेदार सीरीज।